भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा गौर से देखो राम, पत्थर में आकृति है। भगवान राम ने कहा नारी की आकृति है। तो गुरुदेव ये नारी की आकृति क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस, ये श्रापित हो गई है, इसलिए पत्थर की हो गई है। भगवान राम ने कहा श्राप किसने दिया? कह श्राप दिया गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि तो पति हैं, गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए क्योंकि अहिल्या से भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई अहिल्या से? भूल ये हुई कि इंद्र आया और इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। क्या किया? छल। अच्छा, इंद्र आ गया और इंद्र ने छल किया। भगवान राम ने कहा इंद्र स्वर्ग से उतर के आया, हाँ, और छल किया, और छल में वो पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया तो क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान राम ने कहा तो श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था, अहिल्या को क्यों दिया गया श्राप? गलती तो इंद्र की है। उतर के कौन आया स्वर्ग से? बोलो भाई, उतर के तो स्वर्ग से इंद्र आया ना। अहिल्या तो कहीं गई नहीं, अहिल्या तो अपने घर में थी, आश्रम में थी। अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई नारी अपने घर के अंदर है और कोई मनचला व्यक्ति घर में घुस जावे और किसी प्रकार की कोई अमर्यादित घटना को अंजाम दे देवे, ईमानदारी के साथ बताओ गलती किसकी मानी जाएगी? जल्दी बोलो। गलती तो उसकी मानी जाएगी कि मनचला व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है। नारी तो घर के अंदर है, सुरक्षित है। अहिल्या अपने आश्रम में थी, गलती इंद्र की है, श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था। मेरी प्रार्थना है आपसे, अहिल्या को श्राप क्यों दिया गया? विचारणीय प्रश्न है, कान खोल करके सुनते जाना। और मातृ शक्ति के लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है। ध्यान से सुनना माताओं, बहन बेटियों, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। बस सुनना आपको है, मन लगा के सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि कथा आपने सुन ली तो यज्ञ सफल हो गया और कथा सफल हो गई। बोलो भाई। और ये सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी संख्या में शांति से बैठ के कथा सुन रही हैं। बोलो ये आश्चर्य है कि नहीं? तुम लोग तो अनुभवी हो, घर में रहते हो, किस तरह से रहते हो? बोलो, अनुभव करो। लेकिन यहाँ आपने अनुभव किया, ये राम कथा का प्रभाव है कि बोलो हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं? कितना बड़ा परिवर्तन के एक साथ बैठी हो, शांति से बैठ के कथा सुन रही है। यह है कथा की विशेषता। कोई वॉलंटियर नहीं है कि इनके बीच में जाके इनको रोक टोक रहा हो कि चुप रहो, बातचीत मत करो, शांति से बैठो, कोई नहीं कह रहा है। बोलो। लेकिन कथा का ये प्रभाव है कि ये शांति से बैठ के कथा सुन रही है। यही तो है कथा का प्रभाव। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। नहीं तो दो बैठ जावे एक साथ, दो देवियां शांति से नहीं बैठ सकती। बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन देखो कोई किसी से बातचीत नहीं कर रही है, कान लगाए कथा सुन रही हैं और मन की एकाग्रता दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। ये डिसिप्लिन माताओं, आज ये तुम्हारा आदर्श केवल तुम्हारा गिरिडीह जिले तक सीमित नहीं है, झारखंड राज्य तक सीमित नहीं है। ये आदर्श, ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि नारी में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। भारत की नारी में ये परिवर्तन यज्ञ भगवान ने किया है। दो देवियां एक साथ बैठ जाएं, शांति से नहीं बैठ सकती। हम
20 साल पुरानी बात बता रहे। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, हम बैठे सामने की सीट पर, एक देवी बैठी सामने की सीट पर और दूसरी देवी आई तो वो भी बैठ गई उसके बगल में। मैं तो महात्मा भजन कर रहा था, हाथ में शुभरी नहीं थी। 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जैसे ही वो बैठी बगल में तो तुरंत उस पहले जो बैठी थी उसने तुरंत कहा, और बहन कहां से आई हूं? मैंने कहा देखो, ना अर्चय ना परिचय और बातचीत, बहन कहां से आई हो? यहीं पास में 8 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, कहां तक जाओगी? बस थोड़ा सा हमको जाना था इसलिए इस डिब्बे में बैठ गई। अच्छा 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 अच्छा, तुम कहां से आई हो बहन? मैं तो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर एक स्टेशन के पास मेरा गांव, वहां से बातचीत चल रही थी दोनों में। अब पहली वाली बोली दूसरी वाली से, क्यों बहन क्या करते हैं वो तुम्हारे? उसने कहा मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, शिक्षक? मैं सुन रहा बैठा बैठा। बच्चे तो 2 हैं, क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक मास्टर। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, क्या कहना, बहुत बढ़िया परिवार। अब उसने कहा तुम्हारे क्या करते हैं? बोले हमारे तो पूरे जिले में शराब के सप्लायर हैं, जिले में, पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं ये। अच्छा, बच्चे? बोले बच्चे भी 4 हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोले बच्चे 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो ऐसा जीवन किस काम का जीवन है? बोलो भाई, ऐसी जिंदगी किसी काम की जिंदगी है? बोलो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का तो अधिकार ही नहीं। लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान, जो आज हमारे सामने भक्त बैठे हुए हैं, श्रद्धालु श्रोता बैठे हुए हैं, इनके हर परिवार में, प्रत्येक परिवार में जो भी संतान आवे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और भगवत प्राप्ति भी करे, पूरा परिवार भगवत प्राप्ति करे, भगवान से जुड़े। ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये जो जगह जगह विडंबनाएं परिवार में पैदा हो रही हैं, विरोध की दीवार खड़ी हो रही है, हिंसा की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है, अशांति का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है, ये विडंबना देखने को मिल रही है, जगह जगह देखने को मिल रही है। भगवान से निरंतर प्रार्थना करूंगा कि आपको इन सभी झंझटों से, संकटों से भगवान बचावे। क्यों? तुमने आज संत की छत्र छाया को स्वीकार किया है। ये छत्र छाया है, याद रखना। तुम ये टेंट की छाया में नहीं बैठे हो। ये मत मानना कि हम एक पंडाल लगा है बहुत बड़ा, उसकी छाया में बैठे हो। ये कृत्रिम व्यवस्था है, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है, कृत्रिम व्यवस्था है। लेकिन सावधानी से सुनना, आज तुम टेंट की छाया में नहीं बैठे हो, आज तुम संत की छत्र छाया में बैठे हुए हो। इसलिए आज भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। ये छत्र छाया तुम्हारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य थे, उनका अभ्युदय हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप ये क्षण आज तुम्हारे सामने आया है। भगवान दोषों से बचावे परिवार को, विरोध की दीवार ढह जानी चाहिए परिवार के अंदर, अशांति सदा सदा के लिए दूर हो जानी चाहिए। भगवान की कथा से, यज्ञ भगवान की कृपा से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस केवल प्रभाव देखने को मिलेगा। एहसास करोगे कि हाँ संत वाणी का प्रभाव पड़ा। समझ रहे हो कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दवा का डोज दिया जाता है ना, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ता है तभी उसका असर होता है कि नहीं? तो अब दवा का डोज तुम्हें मिल गया है। क्यों भाई? थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि असर जरूर दिखाई देगा, निश्चित रूप से असर दिखाई देगा, चिंता मत करना। आज देखो विश्वामित्र जी महाराज
सामने खड़े हैं। भगवान राम प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव आपको उत्तर देना पड़ेगा कि श्राप क्या यही ऋषि संस्कृति है? गलती किसने की है उसे श्राप मिलना चाहिए था, लेकिन अहिल्या की क्या गलती है जो उसे भी श्रापित कर दिया गया? विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र जी आप सब जानते हो अहिल्या की गलती यही है कि श्राप गौतम को नहीं देना चाहिए था, इंद्र को, श्राप अहिल्या को देना चाहिए। बोलो किसको श्राप देना चाहिए था? जल्दी बोलो। गौतम को तो चांस ही मिलना चाहिए था श्राप वाला। जैसे इंद्र आता है, आक्रमण करता है, छल करता है, एहसास करने पर ईमानदारी के साथ बताओ श्राप किसको देना चाहिए था? अहिल्या को श्राप देना चाहिए। भगवान नारायण को श्राप किसने दिया था? जल्दी बोलो। वृंदा ने दिया था। वृंदा ने, बोलो दिया था कि नहीं? भगवान नारायण को श्राप किसने दिया था? वृंदा ने दिया था। छल कर टार उता सुब्रत, छल कर टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया भगवान ने, तो वृंदा ने श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दिया और भगवान ने फिर वृंदा को श्राप दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु आप बताएं, गुरुदेव आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखो भाई, लेकिन सुनना बहुत ध्यान से, शंका का समाधान हो जाएगा। हमारे नारायण सदा सदा के लिए वंदनीय हैं, उनकी हर मंदिर में आराधना होती है, हर मंदिर में प्रार्थना होती है। और याद रखना इंद्र सदा सदा के लिए कलंकित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन घटना पर विचार करना जरा, यहाँ बड़ी सुंदर प्रश्नोत्तरी है, बड़ी सुंदर प्रश्नोत्तरी है। भगवान कहते हैं कि श्राप देना चाहिए था अहिल्या को, लेकिन श्राप गौतम ने क्यों दिया? विश्वामित्र जी ने कहा बात यह है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में प्रणाम करना है ना, बाद में, बड़ी समझदार हो, बाद में प्रणाम करना। मैंने बताया नहीं कि देवियां बहुत समझदार हैं, प्रणाम ही करने आई थी, लेकिन अब बेचारी थोड़ा सा सोच रही कि हम पहले ही कर रहे प्रणाम, क्योंकि बाद में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में सोचा और समझदारी का परिचय दिया कि पहले ही जाके प्रणाम करना है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बाद में ही करना प्रणाम, है ना माताओं। बस कथा सुनो, कथा सुनने से ही तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हारा लाभ, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हारा परम कल्याण है, इसी में शांति मिलेगी, इसी में सौहार्द मिलेगा, इसी से कल्याण होगा। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। छल कर टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। लेकिन यहां तो श्राप गौतम ऋषि ने दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कारण यह है कि यहाँ अहिल्या की गलती यह है कि अहिल्या ने विरोध नहीं किया, विरोध करना चाहिए था, लेकिन वृंदा ने विरोध किया, अहिल्या ने विरोध नहीं किया। तो कहे गुरुदेव अहिल्या ने विरोध नहीं किया? हाँ, क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या, और अहिल्या चाहती थी कि मेरा विवाह ब्रह्मा जी मेरे पिता श्री इंद्र से कर दें। ये अहिल्या चाहती थी कि मेरे पिता श्री मेरा विवाह इंद्र से कर दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र के साथ विवाह नहीं किया अहिल्या जी का। क्यों? ब्रह्मा ने कहा इसलिए कि इंद्र राजा तो है, लेकिन इंद्र क्या है? बोले राजा तो है, लेकिन इंद्र के पास उपासना का अभाव है। किसका अभाव है? उपासना का अभाव है। याद रखना,
उपासना का अभाव जब जीवन में हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके सम्मान पर होने लगती है कि नहीं। इंद्र के जीवन में उपासना का अभाव है, इंद्र के जीवन में साधन तो है लेकिन साधना का अभाव है। इसलिए जहां पर साधना होगी मैं अपनी बेटी का विवाह वहीं करूंगा। देखा ऋषि परंपरा में तो गौतम ऋषि सबसे बड़े साधक थे। कौन थे? गौतम ऋषि। ब्रह्मा जी ने डिसीजन ले लिया कि ये साधक संत है, इसी संत के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और प्रार्थना की गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने, और बड़ी मुश्किल से गौतम ऋषि ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और अहिल्या के साथ विवाह किया। संत की कृपा से, संत की साधना से संतान जो होती है ना, वो सतानंद के रूप में। किसके रूप में? सतानंद के रूप में। सतानंद जी जानते हो साधारण नहीं है। सतानंद जी महाराज जनक के पुरोहित, मिथिला के राज पुरोहित हैं। जैसे वशिष्ठ जी अयोध्या के हैं, वैसे ही सतानंद जी कहाँ के हैं? मिथिला के हैं। तो साधारण नहीं है। अच्छा बोलो भैया, जनक जैसा कोई विद्वान है, लेकिन जनक जैसे विद्वान के यहाँ कोई पुरोहित कर्म करे तो ये विशेषता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो सतानंद जी महाराज का जन्म हुआ है कहाँ? गौतमाश्रम में हुआ है। गौतम ऋषि और अहिल्या जी, इन दोनों के संयोग से एक संत का जन्म हुआ है, उसे सतानंद कहते हैं। बोलिए सतानंद जी महाराज की। अच्छा बोलो भाई, इंद्र के संयोग से संतान होती तो जयंत पैदा होता। कौन पैदा होता बोलो? जयंत। अरे भाई, इंद्र का बेटा जयंत ही तो है जयंत की नहीं? इंद्र के बेटे को क्या कहते हैं बोलो भाई? जयंत कहते हैं। सीता चरण चोंच हत भागा मूढ़ मंदमति कारण सुरपति सुतधर वायस वेशा। सुरपति सुतधर वायस वेशा। सुरपति मानी इंद्र, इंद्र का बेटा क्या बन गया? वायस वेशा मानी कौआ बन गया। तो सीधी सी बात यह है कि इंद्र के संयोग से संतान का जन्म होता तो उसमें कुसंस्कार आते, लेकिन आज सतानंद के संयोग से संतान हो रही है, इसलिए सुंदर संस्कार आए। गौतम ऋषि के संयोग से संतान हो रही है तो गौतम ऋषि के साधना से एक ऐसा संयमी संत पैदा हुआ है जिसको कहते हैं सतानंद। इसलिए सतानंद जी महाराज कहाँ पहुँचे? बोले राज पुरोहित बन करके मिथिला में आज रह रहे हैं। महाराज श्री जनक उनका विशेष सम्मान कर रहे हैं। ऐसे सतानंद जी महाराज आज मिथिला के राज पुरोहित हैं। महारानी सुनैना और महाराज श्री जनक दोनों नित्य उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? आरती उतारते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। बोलो ये सम्मान किसको मिल रहा है? सतानंद जी महाराज को मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है? सुविधाओं के कारण मिल रहा है कि साधना के कारण मिल रहा है? साधना के कारण मिल रहा है। इसलिए ऐसा साधक पैदा हुआ सतानंद जैसा। लेकिन प्रभावित थी अहिल्या, इसलिए मौन हो गई। और जब मौन हुई तो याद रखना गौतम ऋषि ने शाप दे डाला, जाओ तू पत्थर की हो जा। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव, मानी रोगी हो गया। क्या हो गया बोलो भाई? इंद्र क्या हो गया? रोगी हो गया। रोगी सहस्त्र योनिज, रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। जो भोगी होता है वही रोगी होता है, याद रखना, समझ लेना इस बात। भोग के प्रभाव से ही रोग आता है। इसलिए भोगों से दूर रहो। यदि रोगों से बचना चाहते हो तो भोगों से दूर रहो। साधना किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, और जीवन में हम स्वच्छ भोजन करें। कैसा भोजन करें? स्वच्छ भोजन करें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। अन्न अच्छा खाना चाहिए, स्वच्छ भोजन होना चाहिए, भक्षा भक्ष से दूर रहना चाहिए।
आज भक्षा भक्ष की परंपरा ज्यादा पनपती जा रही है, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्वच्छ भोजन पर ध्यान दिया जाए। भगवान को स्वच्छता पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल वातावरण हो, निर्मल अंतःकरण हो, निर्मल पानी हो, निर्चार हो, तभी परमात्मा हमारे सामने साकार रूप में प्रकट हो जाएगा। बोलिए अकारण करुणा वरुणालय भगवान राम की जय। तभी राम की कृपा होगी। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, भगवान राम ने कहा इसका मतलब ये है कि अहिल्या जी की गलती यही हुई कि ये मौन हो गई। हाँ, यही गलती हुई। तो फिर आप मुझे क्यों ले आए यहाँ? जब इतनी बड़ी गलती कर बैठी तो आपको विचार करना चाहिए था। गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया तो आप इस आश्रम में क्यों प्रवेश किया, मुझे लाए? विश्वामित्र जी ने कहा राम, अहिल्या मौन तो हो गई, लेकिन अहिल्या ने अपनी भूल को भी स्वीकार किया। क्या किया? भूल को स्वीकार किया। भूल को स्वीकार करने का अर्थ यह है कि यह भी तपस्विनी है। चाहती तो क्रोध में आकर के गौतम को भी श्राप दे सकती थी श्राप, कुछ न कुछ असर तो हो ही जाता, लेकिन नहीं, गलती की तो मौन हो गई। और मौन का अर्थ यह है कि मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। बोलो यही है ना? मौन का अर्थ है मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। और जो भूल को स्वीकार कर लेता है रामभद्रजू, उसके जीवन में वो प्रायश्चित हो जाता है। और जब प्रायश्चित हो जाता है तो परमात्मा कृपा करता है। इसलिए आपने कृपा की है, ये प्रायश्चित कर रही है। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया है उसको स्वीकार किया है और प्रतिकार नहीं किया है और पत्थर की पड़ी है। लेकिन हे राम, एक काम इसने बहुत अच्छा किया। क्या? जब ये पाषाण की होने लगी तो इसने वृंदा का ध्यान किया, तुलसी का, क्योंकि घटना घटी थी, सेम एक जैसी घटना घटी ना। वृंदा का चिंतन किया, तुलसी का चिंतन किया। तुलसी का चिंतन, हाँ, कि जैसे आपने वृंदा का उद्धार किया, कल्याण किया और स्वीकार किया वृंदा को। भगवान ने वृंदा को स्वीकार किया कि नहीं? जैसे वृंदा को आपने स्वीकार किया है, भूल मुझसे हुई है, मुझे भी आप स्वीकार कर लेना। आपने वृंदा को स्वीकार किया, मुझे भी स्वीकार कर लेना, मुझसे भूल हो गई। अच्छा, वृंदा को भगवान ने स्वीकार क्यों किया? सोचो जरा, विचार करो। वृंदा की तो यहाँ भूल नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा कि वृंदा तेरी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई है, इसलिए मैं आया हूँ। वृंदा ने कहा मेरी क्या भूल हुई है? भूल तो आपने की है जो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। अरे पातिव्रत धर्म नष्ट किया, आप धर्म की रक्षा करते हो कि धर्म को नष्ट करते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, आपने तो मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा सुन वृंदा, कभी कभी मुझे धर्म भी नष्ट करना पड़ता। वृंदा ने कहा कि धर्म की रक्षा करनी पड़ती कि धर्म नष्ट करना पड़ता है? भगवान नारायण ने कहा सुन वृंदा, तेरा पति जलंधर जो है वो अन्यायी अत्याचारी है, सबसे ज्यादा अधर्म तो वही कर रहा है। उसको नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की, लेकिन आज उन्हें भी भागना पड़ा। बोलो भागना पड़ा कि नहीं? तही बलता है न जिते पुरारी। क्यों भागना पड़ा? जलंधर के पास, तेरे पति के पास शक्ति नहीं है, तेरे पातिव्रत धर्म की शक्ति आगे आकर के उसकी रक्षा कर ले। पातिव्रत धर्म की शक्ति आकर के जलंधर की रक्षा करती, इसलिए बड़े बड़े देवता भाग रहे हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव को भागना पड़ा। ये तेरे कारण हो रहा है, तेरा धर्म। आज जलंधर का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? तेरा धर्म आज अन्याय को बढ़ाने में प्रोत्साहन क्यों दे रहा है? बोलो दे रहा है कि नहीं? किसका धर्म दे रहा था अन्याय को प्रोत्साहन? बोलो भाई,
अन्याय को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित किसका धर्म कर रहा था? बोलो भाई जल्दी। वृंदा का पातिव्रत धर्म। ऐ वृंदा, तूने अपने पति के हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं किया? तेरे पातिव्रत धर्म ने उसको अनाचार से दूर क्यों नहीं किया? तेरे पातिव्रत धर्म ने उसको अत्याचार से दूर क्यों नहीं किया? जब अनाचार अत्याचार करता है तो तेरा धर्म जाकर के उस कवच बन करके उसकी रक्षा करने लगता है। कांपने लगी वृंदा, कांपने लगी वृंदा, कहती है मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा भूल को स्वीकार कर रही है तू कि नहीं? हाँ, मैं स्वीकार कर रही हूं, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा जो धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। इसलिए आज मैं तेरे धर्म को नष्ट करने के लिए आया हूं। कांपने लगी वृंदा, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। पहले तो श्राप दे दिया था ना कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। वृंदा ने कहा श्राप लेने के बाद मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा पर आना चाहिए तो आपको तो रोना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। भगवान ने कहा एक और अवतार हो गया मेरा, तेरे कारण हुआ। तेरे श्राप ने एक और अवतार कर दिया है। वो अवतार है शालिग्राम भगवान का अवतार। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।